मंगल का साल है। ओके। तो थोड़ा सा इस साल सबको बच के रहना है। ओके। क्योंकि अपने तो हाँ, छोटी सी आप एडवाइस दे बिल्कुल दीजिए कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ना है और कौन सी डेट ऑफ बर्थ हमारे जीवन पर इफेक्ट डालती है, ओरिजिनल या फिर डॉक्यूमेंट पर। सब अपनी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में किस तरह फिल किया जाता है, कैसे अपना बर्थ चार्ट बनाया जाता है, वो आज सीख लेंगे। हाँ, ये आज सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हम गारंटी कहते हैं इस पॉडकास्ट के बाद। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपकी किस्मत क्या आपका साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी कि क्या क्या राज हमारी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए होते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ से हमें कैसे पता लगेगा क्या ये हमारे लिए सक्सेसफुल होने वाली है या हमारी लाइफ में अनसक्सेसफुल होगा, या कैसे जाएगी हमारी लाइफ आगे की, ये कैसे पता करते हैं? सबसे पहले आप इसको हम जब लोशो ग्रिड में फिल करेंगे, लोशो ग्रिड में हर नंबर का एक अपनी जगह है, पहले से वो निर्धारित है, कोई तो उसको बनाता काम नहीं है। करते हैं मैम, हाँ जी। बिना डिले किए हुए पहले सबसे पहले लोशो ग्रिड पे आ जाते हैं बिल्कुल। और फिर हम जानते हैं कि क्या क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से काम करती है। बिल्कुल। चलिए सीधा बोर्ड पे मिलते हैं। लोशो ग्रिड में जब हम ये डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, उसके बाद बारी आती है हमें देखने की कि हमारा जो साइकिक नंबर है और जो लाइफ पाथ नंबर, ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिसको भी हमें लोशो ग्रिड में फिल करना होता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आप उस अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है, पर वो कभी भी हमें दिखता नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमरोलॉजी में। राजयोग मतलब हो गया एक तरीके से मनी के नंबर। मनी के नंबर हो गया, पैसा हो गया, अपनी लाइफ में लग्जरी और बहुत सारा कहते हैं ना एंजॉय करना लाइफ को, उसको हम देखते हैं राजयोग से। अच्छा मैम, अगर इसमें कोई चीज मिसिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इनका मनी का मिसिंग है जी, उसको कैसे पूरा करेंगे? क्या वो ग्रेड का काम करेगी या आप कुछ उसके उपाय बताइए? कौन सा जो नंबर है उसका क्या ट्रेट है, मतलब क्या काम करता है हमारी लाइफ में, किस तरीके से काम करता है? जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा, हमें ये नहीं पता रहेगा कि मिसिंग होना ना होने से हम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 1 to 9 एक बार थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि क्या क्या हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं नंबर्स। तो ये जो नंबर है ये भी मनी का नंबर कहलाता है। जब शनिदेव पैसे देने पे आते हैं तो इतना पैसा देते हैं ना कि आप थक जाओगे, कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, इनडिसिसिव हो जाएंगे। अब उसको पूरा कैसे करना है? सबसे पहली चीज किससे जोड़ा गया है? सूर्य से। तो आपको सूर्य के उपाय करने हैं। तो एक नंबर के लिए प्रोफेशन जो है वो कौन सा बेस्ट रहेगा? हाँ अच्छा जी। रहेगा। देखिए, एक नंबर वाले जो है आप ना, सारे नंबर के साथ साथ आप बिल्कुल। प्रोफेशन भी बताएं। ये जो हम साथ साथ बताते जा रहे हैं कि इस नंबर को एक्टिवेट करना है, तो इसके कहने का ये मतलब हुआ अब आपको बनना है टीचर, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 नंबर मिसिंग है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मैम साथ साथ उपाय बता रही है। घड़ी का जो डायल है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी घड़ी का डायल आप पहने, अगर आप काल भैरव अष्टक को पाठ करते हैं, इवनिंग में इसका पाठ किए जाते हैं, तो आप राहु, केतु, शनि, इन तीनों के ऊपर विजय पा सकते हैं। जो सबसे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है वो इन 3 प्लैनेट से ही होती है। अगर आपके नंबर्स रिपीटेटिव हैं, अगर आपके नंबर्स मिसिंग है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी एजुकेशन नहीं चल रही है अच्छी, अगर कोई पढ़ता है तो, अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ओपनली कोई बोलता नहीं है, बट देखते ही पता चल जाता है और हम बोलते हैं कि आपका पक्का 1 से ज़्यादा ब्रेकअप लाइफ में हुआ है। क्यों? क्योंकि जो नंबर है ना, आज जल्दी से कॉपी पेन लेके आप बैठ जाइए, क्योंकि आज की डेट ऑफ बर्थ से आप अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट सब कुछ जान सकते हैं, क्योंकि आज आई है हमारे स्टूडियो में निधि अग्रवाल मैम। जी हाँ, शी इज वेरी एक्सपर्ट इन न्यूमरोलॉजी और वो आज हमें बताने वाली है कि लोशो ग्रिड बना के आप किस तरीके से जान सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और आपके लिए क्या लकी प्रोफेशन रहेगा, मनी किस तरीके से आएगा, रिलेशनशिप कैसे अच्छा काम करेगा, सबके क्या सॉल्यूशन है, और अगर आपकी ग्रिड के अंदर कोई मिसिंग नंबर है तो उसको कैसे पूरा करना है, ये सब इंफॉर्मेशन आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ और वीडियो के भी लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत। और हाँ, हर बार की तरह भूलना मत नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए जो हमारे आज के नए सब्सक्राइबर हैं, और आप लोगों ने कईयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नॉट सब्सक्राइब हमारे यहाँ 90% से ज्यादा है, सब्सक्राइब वाले बहुत कम, तो व्यूज ज्यादा, इसलिए अभी से ही सब्सक्राइब का बेल, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। तो आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, सीधा अपने गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं आज के अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में।
हाय मैम, हेलो। कैसे मैम आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, देखिए आज जो हमारे नए दर्शक हैं हाँ, या जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं जो आपको आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। बिल्कुल। मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड क्रिस्टल एक्सपर्ट, and I'm doing I'm in this profession from 2015, and my mainly purpose of my life is to share this knowledge, and जो भी मैंने पढ़ा है आज तक, जो भी सीखा है वो लोगों तक पहुँचे। सबको पता चलना चाहिए इसके बारे में कि ये जो शास्त्र की पढ़ाई है या ये जो नंबर्स हैं, ये किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में हेल्प करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आज का हमें टॉपिक तो सब लोगों को पता ही होगा, अभी हमने देख लिया होगा। तो देखिए सबसे पहली बात, हमारी जो सबसे कन्फ्यूज़न शुरू होती है वो ये, मैं दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एक तो हमारे पास होती है हमारी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ और एक होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ कौन सी वाली जो कि डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्या है, क्या कुछ है, वो सब हम पहले बाद में पहुंचेंगे उस पर। पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे भाई कौन सी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ना है और कौन सी डेट ऑफ बर्थ हमारे जीवन पर इफेक्ट डालती है, ओरिजिनल या फिर डॉक्यूमेंट वाली। बिल्कुल सर, नंबर्स का जो इफेक्ट है ना, वो हमेशा हमारी लाइफ में एक इफेक्ट डालता ही रहता है, चाहे कोई भी नंबर्स हो। अब जब डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं तो जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, जो कि हमें बाय बर्थ मिली है, हम बोलते हैं ना कि जन्म मरण और परण किसी के भी हाथ में नहीं होता, ये भगवान तय करते हैं। राइट, तो जो डेट ऑफ बर्थ हमें अपनी बर्थ के टाइम पे मिलती है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए और उसी का इफेक्ट हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा आता है। बट अगर आप कोई और डेट ऑफ बर्थ बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल यूज़ करते हैं तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपकी लाइफ में उसका भी आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि उसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, बट अगर हम न्यूमरोलॉजी में कोई भी रीडिंग करते हैं या न्यूमरोलॉजी वाइज कुछ भी देखते हैं तो हम आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को ही देखते हैं। ओके। लेकिन जी। कुछ लोग होते हैं जो कि शुरुआत से लगा के चलते हैं, भाई डॉक्यूमेंट में यही लिखा हुआ है, हाँ। हर जगह पे यही डेट ऑफ बर्थ भेज रहा हूँ, तो भाई यही काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको जैसे बोल रही हूँ कि नंबर्स काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उन्होंने अपनी फेक एक डेट ऑफ बर्थ बनाई है, उसका इफेक्ट भी उनकी लाइफ में आ रहा है। बट आपकी जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, काम वो ही करेगी आपके साथ, बिकॉज वो आपका एक कहते हैं ना पहचान है आपकी, तो इसलिए उसी का आपको अपनी लाइफ में इफेक्ट मिलता है। ओके, तो चलिए, ये तो आपका सोल्यूशन हो ही गया होगा, कंफ्यूजन मेरी भी खत्म हो गई और आप लोगों की भी हो ही गई होगी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए न्यूमरोलॉजी क्या है मैम, क्या चीज होती है और क्या इफेक्ट डालती है हमारे जीवन पर? बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी सर जो है वो है नंबर्स की स्टडी। तो ये स्टडी कोई आजकल परसों से रिलेटेड नहीं है, ये 4-4.5 हजार साल पुरानी स्टडी है आज से। और अगर हम देखें कैल्डियन जो हम जिसके ऊपर चलते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो जो है वो 4-4.5 हजार साल, और जो बाकी की स्टडीज़ आई उसके बाद वो 2500 ईयर्स हो गए हैं आए हुए को, बट सबसे पुरानी कैल्डियन है। अच्छा, जिसको हम फॉलो करते हैं। ओके, अब न्यूमरोलॉजी में ये है कि आप अपनी अगर डे टू डे लाइफ देखेंगे तो चाहे वो आपका फ़ोन नंबर है, चाहे वो आपका बर्थ नंबर है, स्टार्ट तो ही बर्थ नंबर से ही हो जाता जी, है ना, डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। तो चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आपकी मैरिज डेट है, चाहे आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आपका मोबाइल नंबर है, चाहे आपका गाड़ी का नंबर है, घर का नंबर है, सब आपके लाइफ में कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहे हैं। अब ये जो न्यूमरोलॉजी आप बोल रहे हो क्या है न्यूमरोलॉजी, तो ये नंबर्स की स्टडी है। हर नंबर जो होता है वो अपने अंदर एक पावर लिए हुए होता है, उसके कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज हम जैसे बोलते हैं ना वैसे होती हैं। 1 to 9 नंबर्स जो हमारे न्यूमरोलॉजी में होते हैं, ये हमने हर नंबर जो है किसी ना किसी ग्रह से जोड़ा हुआ है, 1 से लेके 9 तक। तो अब जिस ग्रह से जो नंबर जुड़ा हुआ है उसके जो ट्रेड्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही ये डेट ऑफ बर्थ में हमारे आ जाते हैं, जो जो नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में आ जाते हैं या फिर हमारे घर के नंबर में आ जाते हैं, हमारे मोबाइल नंबर में आ जाते हैं, वो हमें इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज वो हमसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, वो हमारे पर्सनल उससे अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, जो इनके ट्रेड्स हैं, ये अलग अलग कुछ काम नहीं करेंगे, जो इनके ट्रेड्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब नंबर्स में भी स्पेसिफिक है कि अगर वो नंबर आपका बैलेंस्ड आया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जितने नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि 2 टाइम्स अगर कोई भी नंबर आता है तो दैट इज इन बैलेंस स्टेट, तो वो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट और अपना पूरा इफेक्ट देगा। और अगर वो नंबर मिसिंग है आपकी लोशो ग्रिड में, लोशो ग्रिड बनाना हम जल्दी ही सीखेंगे, अभी देखेंगे, हम सबको बताएंगे किस तरह से लोशो ग्रिड बनता है, किस तरह से आप अपनी जो बर्थ चार्ट है लोशो ग्रिड को देख के प्रिपेयर करते हो।
तो तो आज ना हम वैसे आपसे बनवाई गई यहाँ पे लोशो ग्रिड कि कैसे बिल्कुल, बनाया जाता है, क्या होता है, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत हेल्प मिल बिल्कुल, जाए। बिल्कुल हम बनाएँगे आज जी, लोशो ग्रिड और सब अपनी डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में किस तरह फिल किया जाता है, कैसे अपना बर्थ चार्ट बनाया जाता है, वो आज सीख लेंगे। हाँ, ठीक ये है? आज सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हम गारंटी कहते हैं इस पॉडकास्ट के बाद। ठीक है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपकी किस्मत क्या आपका साथ दे रही है। क्यों मैम? बिल्कुल, बिल्कुल और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी कि क्या-क्या राज़ हमारी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए होते अरे हैं। वाह! बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत न्यूमरोलॉजी बहुत-बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। अगर आप एक बार इस पे बात करना शुरू करेंगे तो मैं तो चुप नहीं होने वाली हूँ। ठीक तो है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे जो नंबर्स हैं वो कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कौन-कौन से योग जो हैं वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से जुड़े हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं ऐसी और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ अगर कोई मिसिंग नंबर्स हैं भी हमारी हुँ, ग्रिड में जिसकी वज़ह से वो जो नंबर्स का इफ़ेक्ट है, वो जो ट्रेड्स हैं उस नंबर के वो मिस हो जाते हैं हमारी लाइफ़ में। राइट, तो उनको हम किस तरीके से अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं ओके। बाय यंत्र, मंत्र, कलर्स, क्रिस्टल्स बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं जिनको करके बहुत ईज़ी टिप्स भी मैं आपको दूँगी इस हाँ, बार राइट। कि जिसको करके आप अपने नंबर्स को बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं अपनी लोशो ग्रिड में। मैम हमारे दर्शकों को ना ज़्यादा डिटेल नहीं, इनको चाहिए भैया शॉर्ट। बिल्कुल। फटाफट से एक छोटा-सा बता दो जादुई नंबर या जादुई स्विच वर्ड और फटाक से भागते हैं सारे के सारे दर्शक उस बिल्कुल, तरफ। तो इसलिए हम आज की इस पॉडकास्ट के अंदर आप इनको बिल्कुल ईज़ी रेमेडी बताना, बिल्कुल, छोटी-छोटी बात बता देना कि जिससे इनकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाए। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को जब पकड़ के चलते हैं, हाँ ठीक है? जी। हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ। हम ये मान लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ से हमें कैसे पता लगेगा क्या ये हमारे लिए सक्सेसफुल होने वाली है या हमारी लाइफ में अनसक्सेसफुल होगा या कैसे जाएगी हमारी लाइफ आगे की, ये कैसे पता करते हैं हम? सबसे पहले आप ये बताइए। इसको हम जब लोशो ग्रिड में फिल करेंगे, हम्म, लोशो ग्रिड में हर नंबर का एक अपनी जगह है। ओके। पहले से वो निर्धारित है, कोई तो उसको एक बनाता नहीं काम है। करते हैं मैम, हाँ जी, बिना डिले किए हुए पहले सबसे पहले लोशो ग्रेड पे आ जाते हैं बिल्कुल, और फिर हम जानते हैं कि क्या क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से काम करती है। बिल्कुल सर। चलिए सीधा बोर्ड पे मिलते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं बोर्ड पे और समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोशो ग्रेड को बनाया जाता है और हमारे लिए क्या लकी रहने वाला है वो आज मैम हमें इजीली एक्सप्लेन करने वाली है। चलिए मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि लोशो ग्रेड को कैसे बनाया जाए। तो एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम। जी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिनट मैम, कोई पूछना चाहेगा डेट ऑफ बर्थ अपनी, बताना चाहेगा भाई? प्लीज मैम जी बताइए, 21/10/2002 लिख दीजिए मैम। 21/10 2000 21/10 2000 2 2002। चलिए एक हमारे यहाँ बैठे हुए जो हमारे साथ जो हमारे दर्शक बैठे हुए हैं लाइव, उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है और हम लोशो ग्रेड के हिसाब से समझते हैं उनके फ्यूचर के बारे में। जी मैम। ये देखिए लोशो ग्रिड में ऐसे 9 कॉलम्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं लोशो ग्रिड। हम्म, इसमें पहले हम बनाएँगे लोशो ग्रिड। जिससे सब देख पाएँगे जी। कि कौन से नंबर्स का कौन सी जगह होती है लोशो ग्रिड में, ठीक है? इस लोशो ग्रिड में अब हम नंबर्स फिल करेंगे। यहाँ पर आता है 4, यहाँ पर आता है 9, यहाँ पर आता है 2, ठीक है? 3, 5, 7 उसके बाद आता है 8, 1 एंड 6। मैम अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये ऐसे ही आते हैं हमेशा बिल्कुल, ऑलवेज? ये जगह जो है इन नंबर्स की बिल्कुल फिक्स होती है लोशो ग्रिड में। हम्म, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है अब इस ग्रिड के अकॉर्डिंग हम एक और ग्रिड बनाएँगे जो इनका बर्थ चार्ट होगा। ओके। ये देखिए, ये इनका बर्थ चार्ट होगा। जिसमें 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। फिर 1 है 1 अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर वापस से 1 है, उसके बाद फिर से 2 है, फिर से 0 0 0 0 को हम कभी भी लोशो ग्रिड में फिल नहीं करते हैं ओके। एंड देन अगेन 2। ये देखिए, हम्म, अब आप देख रहे हैं इनकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आ गई। अब हम्म, लोशो ग्रिड में जब हम ये डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं उसके बाद बारी आती है हमें देखने की कि हमारा जो साइकिक नंबर है हम्म। और जो लाइफ पाथ नंबर, ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिसको भी हमें लोशो ग्रिड में फिल करना होता है। मैम अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों को इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 21/10/2002 जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है उसमें 2 जहां पर था वहां पे हमने देख लिया कि कहाँ कितनी बार 2 आ रहा है। जैसे यहाँ 1 2 3 3 टाइम्स 2 है तो हमने यहीं पे 3 टाइम्स 2 कर दिया, ये राइट, मैम। राइट। और 1 हमारा 2 टाइम्स था तो हमने 1 की जगह पे ही 2 टाइम्स 1 लिख दिया। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आप उस अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जी
इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हमारी लाइफ के होते हैं वो होते हैं साइकिक नंबर और लाइफ पाथ नंबर। साइकिक नंबर मीन्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके जो पहले डिजिट होते हैं उसको हम ले लेते हैं और उसको टोटल करके जो सिंगल डिजिट आता है विच इज 3, ओके, ये यहाँ पर हम 3 की जगह पे फिल कर देते हैं। मतलब Life- कि हमें सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है स्टार्टिंग जी वाले को, बिल्कुल, तो 3 इसको आ हमें गया। एक सिंगल डिजिट पे ले आना है ठीक है, और उसके बाद जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा विच इज 2 + 2 + 1 2 2 4 5 6 7 8, 8, इन सबको हम ऐड कर देंगे कैसे, 2 + 1 + 1 + 2 + 2, हियर कम्स योर लाइफ पाथ नंबर विच इज 8, 8। ठीक है, तो इनका जो आया नंबर वो है 8। इस 8 को हम 8 की जगह पे फिल कर देंगे, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं थी तो नहीं हट है गया। तो Right. 0 को तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सिंगल डिजिट पे इसको ऐड करते जाना है। अब इसमें ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है जिसे हम कहते हैं कुआं नंबर, इसे कहते हैं के नंबर। ओके, ये नंबर जो है ना, अभी जो इनकी ग्रिड है आप देख रहे हैं, इसमें 4 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है और 6 मिसिंग है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है पर वो अच्छा। कभी भी हमें दिखता नहीं है। हम्म, तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमरोलॉजी में। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब जो इनका ईयर ऑफ बर्थ है विच इज 2 + 2 विच कम्स टू 4। अब क्योंकि एक मेल है, अगर हम मेल का डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे 11 - 4। 11 - 4, ठीक है, 11 ये लेना ही होता है, बिल्कुल इसमें से लेना क्या है। माइनस करना होता है, जो हमारे ये कुआं जो नंबर हमारा होता नंबर ऐड करने पे आया ठीक है। इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 7। 7, ठीक है, 7 आ जाएगा 7 की जगह पे। तो देख रहे हैं ये छुपा हुआ नंबर था है, राइट, जो इनकी ग्रिड में यहाँ पर फॉल करता है। ओके, ओके, और अगर ये कोई लेडी होती, कोई फीमेल होती, तो इनके लिए आ जाता फॉर्मूला 4 + 4 विच अच्छा। कम्स टू 8। तो इनका अगर ये फीमेल होती तो इनको हम 8 फिल करते। राइट, अब इन सब नंबर्स तो की 8 ना, में एक और 8 हो जाता फिर, है ना? बिल्कुल 8 में एक और 8 होता पर ठीक है। उसकी वैल्यू फुल 100% नहीं होती। अच्छा, जी, न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें देखने के लिए और सीखने के लिए होती हैं कि इन सब डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स आए हैं इन सब की वैल्यू 100% है, पर जो हमारा सेंचुरी नंबर है और जो हमारा कुआं नंबर है इसकी वैल्यू पूरी 100% नहीं है। जो सेंचुरी नंबर है उसकी वैल्यू है 0.45% ओनली, एंड अच्छा, जो कुआं नंबर है उसकी वैल्यू है 0.30। ये होती ही है वैल्यू, जी बिल्कुल, ये अच्छा। होती ही है। इसको 30% या 45% आप बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि किस नंबर की कितनी वैल्यू बनी। तो अब जो 7 आया इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे के, जिससे हमें पता रहे कि ये इनका कुआं नंबर है। ओके, ठीक है, इसके बेसिस पे अब इनकी पत्री में पता चलेगा, पत्री इन द सेंस इनकी लोशो ग्रिड में पता चलेगा कि Right. क्या क्या राजयोग, कौन कौन से और योग या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं इनकी लोशो ग्रिड में, उससे हम बताएंगे। अब आपको पता होगा ना, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में योग होते हैं उसी तरीके से हमारे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे योग होते हैं। राइट, तो कुछ योग इनकी कुंडली पे लगा के देखते हैं। सबसे पहला 1, यहाँ पर आता है 5 और यहाँ आता है 9, मतलब कि यहाँ लोशो ग्रिड में अगर हम देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड योर विल प्लेन, जिसे हम कहते हैं विल, मतलब योग को हम प्लेन बोलते हैं। अच्छा, तो 9 5 1 जब भी किसी की लोशो ग्रिड में आ जाता है तो वो आपका विल पावर शो करता है कि आपके अंदर कितनी विल पावर, कितनी स्ट्रांग है आपकी। अगर आप इनकी लोशो ग्रिड देखेंगे उसमें 1 तो आ रहा है, मीन्स 1 की जो भी क्वालिटीज हैं, 1 जो है प्रॉपर, मैंने बोला ना जब भी 2 नंबर्स आ जाते हैं तो वो अपने फुल पावर में रहते हैं। राइट, तो 1 आ रहा है विच शोज कि इनके पास सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी है, अपनी लाइफ में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है, इनको नेम फेम भी मिलेगा। पर अगर हम विल प्लेन की बात करते हैं तो इनका यहाँ पर इनका 5 मिसिंग है और इनका 9 मिसिंग है। तो इनका जो विल प्लेन है आप देख पाएंगे वो पूरा नहीं बन रहा है। ऐसे ही बनता है हमारा 258 का स्टेबिलिटी प्लेन। ये देखिए, ये इसे हम स्टेबिलिटी को कहते हैं दिखाता है, स्टेबिलिटी को शो करता है, चाहे वो आपके माइंड की स्टेबिलिटी हो, चाहे वो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी हो। अगर जिसका भी 258 का प्लेन होता है वो अपनी लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बना लेता है, बहुत जल्दी बना लेता है, और जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी बनती है वैसे ही उनके अच्छे दिन स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो आप देखेंगे अगेन बिकॉज ऑफ 5
इनकी ग्रिड में फिर से स्टेबिलिटी प्लेन में 5 इज मिसिंग। बट 2 मैम 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो 2-3 टाइम्स रिपीट, बिल्कुल सर, रिपीटेटिव नंबर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है हमारे इसमें, बहुत ही ज्यादा। अगर इतनी बार 2 रिपीट हुआ है, 2 किस नंबर का मतलब किस ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है वो हमें शो करेगा। जैसे कि चंद्रमा, 2 इज द नंबर ऑफ चंद्रमा। हम सारे नंबर्स की बात करेंगे कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा जब 2-3 बार आ जाता है तो क्या करता है इंसान को, क्योंकि ये मन का कारक होता है, ये जल का कारक होता है, ये इमोशंस का कारक होता है। तो जिनकी भी ये पत्री है, जिनकी भी ये लोशो ग्रिड है, वो जान ले कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा इमोशनल साइड पे सोचते हैं। अच्छा, इनको लोगों की बातें बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती होंगी। कुछ भी किसी ने कह दिया तो फटाफट से बुरा लग जाएगा। इज इट राइट? राइट, है ना? राइट। और मन में बातें जल्दी लगा लेते हैं। ओके। ठीक है, मन से सोचने वाले पर्सन हैं, क्योंकि 222 आ रहा है। तो इनको क्या करना है, अपनी 222 की पावर को बैलेंस करना है कि जिससे कि वो इनको पॉजिटिव साइड पे लेके जाए, ना कि नेगेटिव। क्योंकि क्या होता है जब ये नंबर बहुत ज्यादा, जैसे 2 से ज्यादा आ गया ना, तो रिपीटेटिव हो गया, तो यानी बहुत इमोशनल फ्रंट पे वो कर देगा वीक आपको। तो कभी कभी ऐसे लोग थोड़ा डिप्रेशन की साइड पे भी चले जाते हैं। ओके। हाँ, और ये देखेंगे कि 2 की पावर इतनी होने से ये अकेला रहना ज्यादा पसंद करेंगे। कहीं पर भी कोई सोशलाइज करने के लिए कोई पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो उससे भागना शुरू कर देंगे। इस तरीके के चीजें देखने को मिलती है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको 2 योग के बारे में बताया, इसमें राजयोग बनता है अगर ये 4, 5, 6 का जो प्लेन है ये बन जाए। तो अब इनकी आप देख रहे हैं ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है। तो मनी के नंबर मिसिंग है, 4 मिसिंग है। राजयोग मतलब हो गया एक तरीके से मनी के नंबर हो गया, पैसा हो गया, अपनी लाइफ में लग्जरी और बहुत सारा कहते हैं ना एंजॉय करना लाइफ को, उसको हम देखते हैं राजयोग से। तो ये तीनों ही नंबर मिसिंग है। तो इसी तरीके से हम योग जो होते हैं वो देखते हैं। बहुत सारे और भी योग हमारे उसमें बनते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब आप लोग लोशो ग्रिड बनाना सीखे कि नहीं, ये आप लोगों को इससे सीखना है। आपको मैंने नंबर्स फिल करना बता दिया, किस तरह से लोशो ग्रिड में नंबर फिल किए जाते हैं। और साइकिक नंबर और जो लाइफ पाथ नंबर होते हैं, इनको भी हमें लोशो ग्रिड में ऐड करना होता है। अच्छा, यही हम इससे बताना चाहते थे। तो अब अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो वो कमेंट में बता देना, मैम वहाँ पे कमेंट में भी रिप्लाई दे देगी। बाकी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो यहाँ लोशो ग्रिड में रख के बना के घर पे खुद चेक कर सकते हैं कि कैसे करना है। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, अगर इसमें कोई चीज मिसिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इनका मिनी का मिसिंग है जी, उसको कैसे पूरा करेंगे? क्या वो ग्रेड का काम करेगी या आप कुछ उसके उपाय बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में हम पूरा इन लेंथ बात करेंगे कि जब भी आपके नंबर्स मिसिंग होते हैं या रिपीटेटिव होते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज हैं, क्या कलर्स हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको पहनने चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ बोर्ड का काम खत्म होता है, अब हम चलते हैं सीधा चेयर पे। चलिए मिलते हैं। तो चलिए, हमने अपनी सीट बेल्ट एक बार फिर से बांध ली है, बैठ गए अपने सीट पे कमान लेके, और अब हम सीधा पूछते हैं मैम से आपके अधूरे क्वेश्चंस के बारे में। मैम, सबसे पहले तो ये मिसिंग नंबर वगैरह थे, हमें सबसे पहले ये सब चीज़ें छोड़ के ये पूछना है कि कौन सा जो नंबर है उसका क्या ट्रेट है, मतलब क्या काम करता है हमारी लाइफ में, किस तरीके से काम करता है। जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि मिसिंग होना ना होने से हम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 1 to 9 एक बार थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि क्या क्या हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं नंबर्स। बिल्कुल, तो देखिए नंबर्स का इफेक्ट जो होता है, जैसे मैंने बोला सब नंबर्स के अपने अपने ट्रेट्स होते हैं और हर नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम नंबर 1 से चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो कि जिसको किंग नंबर भी बोला जाता है, लीडर भी बोला जाता है, ये जो नंबर होता है ना, ये सूर्य का नंबर होता है और न्यूमरोलॉजी में इसे बोला जाता है राजा। अच्छा, ठीक है, तो इस नंबर के ट्रेट कैसे होंगे, राजा जैसे ट्रेट होंगे कि लीडरशिप स्किल्स है ना, थोड़ा सा एरोगेंस और अकेले सब काम करने की क्षमता उसके अंदर होती है। और 1 नंबर अगर हम देखते हैं तो ये जो नंबर है ये आपको देखो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नंबर जो है ये आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है। ये नंबर आपको प्लानिंग करने में बहुत हेल्प करता है। इस नंबर के ये सब ट्रेट होते हैं। ये नंबर से आपको नेम फेम बहुत अच्छे से मिलती है। तो 1 नंबर जब भी रहेगा तो आप इसको देखेंगे, राजा की जो क्वालिटीज होती है ना, जो सर राजा के साथ जोड़ा जाता है, वही सब क्वालिटीज आपको इस
हमेशा नंबर 1 पे रहना उनको पसंद होता है, कभी भी Okay. पिछड़ना पसंद नहीं है, कभी भी हारना पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब है अगर डेट ऑफ बर्थ में बार बार 1 हो गए तो मतलब उनके अंदर उतनी ही ज्यादा इस चीज की पावर हाँ, होगी। बट न्यूमरोलॉजी में एक और रूल है कि अगर कोई नंबर आपकी ग्रिड में बहुत बार रिपीट हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे मैंने बोला 2 टाइम्स अगर कोई नंबर आ रहा है तो अपनी फुल पावर में रहता है। ठीक है। अगर 2 टाइम्स से ज्यादा आ रहा है तो फिर उसकी जो पावर, कहते हैं ना कोई भी चीज कहते हैं ज्यादा हो जाती है हाँ। तो वो खराब, ज्यादा मीठा भी खराब कर देता है। राइट। सेम वे अगर नंबर भी बहुत बार रिपीट हो जाता है तो वो आपकी जो वो पावर होती है ना उस नंबर की, उसको खराब कर देता है। ओके। तो अगर 1 नंबर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपकी ग्रिड में आ रहा है तो ठीक है। तो अपनी पूरी पावर में है। अब 2 नंबर की जब बात करेंगे तो शीतलता की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर हम जोड़ते हैं चंद्रमा से, ओके। यानी कि रानी। तो रानी की जितनी क्वालिटीज होती हैं, जो उनका तरीका होता है, हर चीज उनको बहुत अच्छी चाहिए होती है, अदब चाहिए होता है, कायदा चाहिए होता है ना, सफोस्टिकेशन और सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि 2 नंबर वालों में आपको देखने को मिल जाएगी। Okay. अगर हम 2 नंबर से उसको जोड़ते हैं तो 2 नंबर जो होता है वो इमोशनल नंबर भी होता है। Okay. क्योंकि ये इमोशंस का कारक है, ये पानी जल तत्व का कारक है। जो चंद्रमा है, आप जो भी 2 नंबर वाले लोगों को देखेंगे ना, उनके फेस पे आपको एक अलग ही शीतलता, एक अलग ही चमक नजर आएगी। Okay. सूर्य वाले जो होंगे उनकी चमक अलग होगी, जो चंद्रमा वाले होंगे उनकी शीतलता वाली चमक आपको देखने को मिलेगी। Okay. अब जब 3 नंबर की बात करते हैं, बिकॉज ये गुरु का नंबर है, ये जुपिटर प्लैनेट का नंबर है। गुरु भी कौन गुरु? देव गुरु जो है उनका नंबर है। Okay. तो ये है नॉलेज का, विजडम का नंबर। बहुत सारी नॉलेज अपने आप में लिए हुए, इतनी ज्यादा कि जिनके भी 3 नंबर होता है वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। Okay. मतलब आप कुछ भी उनसे पूछ लो, आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। ऑलवेज सीकिंग फॉर नॉलेज उन लोगों के लिए बोला जाता है। Okay. तो ये जो 3 नंबर है ये इसकी क्वालिटी, गुरु तत्व क्योंकि उनके अंदर होता है। Okay. अब 4 की बात करें तो 4 जो है वो है हमारे राहु देव का नंबर है। तो ये जो लोग होते हैं ना, आपने देखे होंगे थोड़े रोमियो टाइप, थोड़े रिबेलियस, रिवॉल्यूशन लाने वाले लोग जो देखे हैं आपने, Okay. कभी होता है ना क्रांतिकारी टाइप के, अच्छा। वैसे लोग आपको देखने बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। पर ये लोग, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इधर से उधर, इनका जो रूटीन भी होता है ना बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से ये लोग फॉलो करते हैं। मैं 4 नंबर वाला। हाँ और अगर आप कभी भी देखेंगे कि समाज में जो क्रांति लाते हैं वो Okay. यही लोग लेकर आते हैं। Okay. इस नंबर में बस एक ही चीज है कि आप जो देखेंगे कि थोड़ा सा ना रिजिडनेस होती है, कई बार ऐसा देखा गया है, और एडिक्शन जल्दी होते हैं। तो इन लोगों को बस एक ही चीज का ध्यान रखना, अगर 4 नंबर की हम बात करें, थोड़ा एडिक्शन से बच के रहना है, चाहे वो Okay. स्मोकिंग हो चाहे वो ड्रिंकिंग हो। अब 5 नंबर की बात है, देखिए बहुत बेसिक ट्रेड्स में आपको बता रही हूँ, Right, तो right. बहुत नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं इन नंबर हाँ, से। लेकिन कुछ थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा हाँ, कि मैं भी इनसे- चाहती हूँ कि उनको बिल्कुल, पता चले कि क्या नंबर कैसे हम बिल्कुल, देखेंगे। बिल्कुल। अब 5 नंबर की जब बात करते हैं तो इट्स अ वंडरफुल नंबर, इट्स अ कॉल्ड अ नंबर ऑफ बैलेंस, इट्स कॉल्ड हैप्पी गो लकी टाइप लोग होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये बहुत बैलेंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कोई भी चीज़ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसको बैलेंस करना जानते हैं। और ये जो नंबर है इसको हम मरकरी प्लैनेट से जोड़ते हैं। तो Okay. ये जो है ये क्या है, एक यंग राजकुमार Okay. उसके रूप में देखा जाता है। उसके बाद बात आती है 6 नंबर की, मैम, जो ये आजकल एक- बाद है नंबर 6, जी, जो कि right. आजकल सबका फेवरेट नंबर बना हुआ है। शुक्र का नंबर, वीनस का नंबर, इन्हें कहते हैं हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो लग्जरी, मनी, गोल्ड, पैसा, कोई भी चीज आप देख ले, शोहरत जिसे हम बोलते हैं, जो आजकल सब चाहते हैं, लग्जरी गाड़ियां, घड़ी, बिल्कुल, बिल्कुल। जितने लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आप शुक्र में देखेंगे। तो हर कोई चाहता है कि शुक्र का नंबर तो हमें एक्टिवेट करना ही है। Okay. नहीं अगर हमारी ग्रिड में, तो हमें एक्टिवेट तो करना ही करना है। हम्म। प्यार को भी इसी से देखा जाता है। उसके बाद आता है हमारा 7 नंबर, Okay. नंबर ऑफ विजडम, नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड सेम टाइम इट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑल्सो। Okay. हाँ, 7 नंबर इतना कमाल का नंबर होता है। ये नंबर अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं का कहीं ले जा सकता है, और यही नंबर जो है ना, ये जब डिसअपॉइंटमेंट देने पे आता है तो आपको बिल्कुल खराब कर सकता है। Okay. Okay. तो ये जो नंबर है, ये आप ज्यादातर देखोगे नॉलेज वाला नंबर होता है। जो लोग 7 नंबर वाले होते हैं, आप साइंटिस्ट जो जितने बड़े बड़े होते हैं उनको आप 7 नंबर से जोड़ सकते हो। Okay. जैसे मैंने बताया विजडम का नंबर है। और 7 नंबर जो है उसको हम केतु का नंबर बोलते हैं। तो जो ये है केतु देव से जोड़ा जाता है, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं।
अगर आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया साइंटिस्ट हो गए, किसी भी चीज का अध्ययन करना, रिसर्च वर्क करना, वो इनका काम होता है। Okay. डॉक्टर्स भी आप देखेंगे 7 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हमारा 8 नंबर, जो कि होता है शनिदेव का नंबर, जिससे पूरी दुनिया डरती है, घबराती है ना, कि अब तो 8 नंबर आ गया तो सब खत्म। तो ऐसा नहीं है, ये होता है न्याय का नंबर। ठीक है, जो शनिदेव होते हैं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्क करें, आप हर चीज़ में पेशेंस रखें, और आपको जो भी चीज़ मिलेगी अपनी लाइफ में, वो जो है थोड़ा लेट मिल सकती है, पर बहुत मेहनत के बाद जरूर मिलेगी, एंड दैट विल बी परमानेंट। ये 3 चीजें जरूर जुड़ी हुई हैं। कर्म फलदाता होते हैं, कर्म फलदाता, कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, और सबसे बड़ी बात है आपको एथिकल रहना है। जो 8 नंबर वाले लोग एथिकल रहते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत राइज करते हैं। मैं भी नंबर 8 हूँ, अरे वाह, तो बहुत राइज करते हैं, बट हाँ मेहनत बहुत करवाते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना पेल देते हैं। 8 ऐसे हैं शनिदेव हमारे, लेकिन फल जरूर देते हैं। तो ये जो नंबर है ये भी मनी का नंबर कहलाता है। जब शनिदेव पैसे देने पे आते हैं तो इतना पैसा देते हैं ना कि आप थक जाओगे। इसको हम कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से भी जोड़ते हैं 8 नंबर को। 8 नंबर को हम जोड़ते हैं, जैसे न्याय की बात करी हमने, सच्चाई से, एट द सेम टाइम झूठ से भी। अच्छा। और फिर आती है बात 9 नंबर की, जो कि है मंगल का साल। इस साल जो है मंगल का साल है, मंगल का नंबर होता है ये। और मंगल जो होते हैं वो क्या है, सेनापति। इसको हम हनुमान जी से भी जोड़ते हैं कि हनुमान जी का नंबर है ये। तो जो सेनापति वो क्या करता है, हमेशा राजा के साथ अपनी बैटल पे जाने के लिए रेडी रहता है। हर बैटल लड़ने के लिए तैयार। तो थोड़े गर्म जोशी वाले लोग होते हैं ये। 9 नंबर को आप जरा सा भी देखोगे ना तो फटाक से गुस्सा आ जाता है उनको, तलवारें निकल जाती हैं। तो इन लोगों के लिए हम एक चीज जरूर बोलते हैं कि अपने पास हथियार कभी ना रखें, क्योंकि आप इतना गर्मजोशी वाले होते हैं कि इनका ना एकदम से पारा हाई होता है, और इनके वो निकल जाते हैं हथियार। तो इन लोगों को अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो होते हैं ये ना फॉलोअर्स होते हैं, दे आर नॉट द लीडर्स, दे आर ऑलवेज द फॉलोअर्स। ये हमेशा किसी ना किसी को फॉलो, जो इनको अच्छा लग जाता है उसको ही फॉलो करते हैं। 9 नंबर वालों का जो दिल है ना, घर से बाहर ज्यादा लगता है। जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे आर्मी वाले हैं, ये सब 9 नंबर से ही वो रहते हैं। ठीक है, तो इनको देखा गया है, मतलब 9 नंबर से जोड़ा गया है। तो इसको पावर का नंबर बोला जाता है। इसको हमेशा एक्शन वाला नंबर बोला जाता है, एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। इसको एग्जीक्यूशन का नंबर बोला जाता है। तो ये है हमारे 1 to 9 नंबर्स जिनके ये ट्रेड्स होते हैं। मल्टीपल और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, पर अब आज इसी पे बात करें क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। सही बात। तो ये है आपकी। अच्छा मैम, अब जैसे कि आप कोई इसके अंदर कोई मिसिंग है नंबर, उस मिसिंग नंबर को जो है वो किस तरीके से पूरा किया जाता है, वो आप थोड़ा सा बताइए हमें। तो देखिए 1 to 9 हमने बात कर ली। अब आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि न्यूमरोलॉजी में या हमारी लाइफ में हर नंबर इम्पोर्टेंट है। हर नंबर की इंपॉर्टेंस है। जो लोग कहते हैं ये नंबर बहुत स्पेशल है, ये नंबर बहुत स्पेशल है, हर नंबर स्पेशल है और हर नंबर के अपने ट्रेड्स हैं। तो अगर कोई नंबर हमारी ग्रिड में से मिसिंग है, जैसे 1 नंबर मिसिंग हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, 1 नंबर मिसिंग होने से ना हम कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, इनडिसिसिव हो जाएंगे। अब उसको पूरा कैसे करना है? सबसे पहली चीज किससे जोड़ा गया है? सूर्य से। तो आपको सूर्य के उपाय करने हैं। ठीक है, सुबह जल्दी उठना है। सबसे पहले सूर्य के उठने से पहले, उनका मतलब कहते हैं ना सनराइज होने से पहले आपको राइज हो जाना है। ठीक है। उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाना है। वो भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो वो 30 डिग्री पे होने चाहिए सूर्य मैक्सिमम। ये नहीं कि आपके सर के ऊपर सूर्य आ गए 12 बजे आप जल चढ़ा रहे हैं। तो सूर्य उदय होने से 30 डिग्री पे जब रहते हैं उस दौरान, उस हाफ एन आवर के अंदर ही आपको जल अर्पित कर देना है। अच्छा। वो जल जो है, तो ये नियर अबाउट कितना टाइम हो गया? ये मानिए जैसे आप विंटर्स हैं, तो विंटर्स में 6:30 7 o'clock को अगर होता है तो आपको मैक्सिमम 7:30 तक सूर्य को जल दे देना है। मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, मैक्सिमम। अच्छा, तो यही माना जाता है कि जब सूर्य उदय हो तब आप उनको जल दें। ठीक है। वो जो जल है वो किसी पौधे में जाना चाहिए, जमीन पे पैरों में नहीं आना चाहिए। अच्छा। और आप कॉपर वेसल में देंगे। अब इसे मल्टीपल चीजें बोलते हैं, आप रोली डाल के, आप गुलाब के फूल डाल के, जैसे चाहे जल दे सकते हैं, अदरवाइज सिंपल जल आप चढ़ाइए। और संडे के दिन स्पेसिफिकली सूर्य के बीज मंत्र का जाप कीजिए। अब ये तो हो गए मंत्रों वाले उपाय, है ना, एक रूटीन वाला उपाय। एक छोटा सा उपाय बताऊं? बिल्कुल। जो आप लोग बिना कुछ करे कर सकते हैं जी। अपने घर में जो आपके फादर हों, सुबह सुबह उठ के उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लें। वो आपकी लाइफ में आपके सूर्य हैं जो
आप देखें आजकल थोड़ा सा टाइम ऐसा ही चल रहा है कि बच्चे पेरेंट्स की बात भी नहीं मानते हैं, हम्म, पेरेंट्स का आदर सत्कार भी नहीं करते हैं। तो अगर ये मान के चलेगा कि कहीं भी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी मिसबिहेव कर रहे हैं तो आपका सूर्य और चंद्रमा ये ओके कभी भी आपके साथ नहीं होगा ओके और आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी। नेम फेम मिलने में प्रॉब्लम आएगा अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है। आपका काम चलने में आपको हमेशा आपका नाम नहीं हो पाएगा, चाहे वो ऑफिस है चाहे बिजनेस है। ओके और आजकल आपको पता है कि नाम के बिना ना तो आपको बिजनेस मिलेगा और ना ही आपके ऑफिस में कोई आपको प्रमोशन। बिल्कुल तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आज से ही अपने फादर का रिस्पेक्ट शुरू कर दीजिए और सुबह सुबह उठ के उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद जरूर लीजिए और उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए। फिर देखिए अगर आपकी ग्रिड में नंबर 1 नहीं भी है तो भी आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ना मैं एक बात इस बीच में पूछना चाहूंगा बिल्कुल। कि अगर किसी के मान लीजिए फादर नहीं है जीवन में, जी एक्सपायर है जी या फिर कहीं दूर रह रहे हैं और हम्म, उनके डेली नहीं मिल सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या उनकी फोटो देख के या कुछ ऐसे आशीर्वाद ले सकते हैं या इसके लिए क्या हाँ करें? आप फोटो देखिए, हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, उनसे रोज फोन करके बात कर सकते हैं। आशीर्वाद तो वो आपको फोन पे देखिए। जी। मैंने बोला कि आप उनका आशीर्वाद लीजिए, मतलब कि उनके दिल से वो आशीर्वाद निकलेगा, वो पैर छुए बिना अगर आप उनसे अच्छा बिहेवियर करते हैं, रोज उनकी टेक केयर करते हैं, रोज उनको कॉल करते हैं, उनको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो पूरी करते हैं, तब भी आपको उनका आशीर्वाद और मिलेगा। वो जीवन में ना हो तो? हाँ अगर नहीं है तो अगर आपके फादर इन लॉ होंगे या कोई और फादरली फिगर्स होंगे, ओके उनके भी अगर आप ऐसा करते हो और आपको आशीर्वाद मिलता है, और आपको सूर्यदेव को जल तो चढ़ाना ही है, उनका समझ आशीर्वाद तो डायरेक्टली आपको लेना ही है। ओके अब दूसरा हम चंद्रमा पे आ मैम, हम जाते इसी हैं। के साथ जुड़ जाते हैं। एक नंबर के लिए प्रोफेशन जो है वो कौन सा बेस्ट रहेगा, हाँ अच्छा जी, रहेगा? देखिए एक नंबर वाले जो आप है ना, सारे नंबर के साथ साथ आप बिल्कुल, प्रोफेशन भी बता दीजिए। एक नंबर वाले जो है ना वो कोई भी काम करें उसमें नंबर 1 रहते हैं। ओके चाहे वो डॉक्टर बन जाएं, चाहे वो पुलिस में चले जाएं, चाहे वो अपना बिजनेस करें, 1 नंबर हर जगह अपना काम अच्छे से करता है। अब ओके इसमें ये मल्टीपल चीजें होती हैं, जैसे अगर 1 के साथ 8 जुड़ जाता है तो ठीक है। थोड़े से स्ट्रगल बढ़ा देता है, बिकॉज 1 and 8 आर एनिमीज। राइट 8 इज इल्जिटिमेट सन ऑफ सन, ओके सूर्य के हाँ इल्जिटिमेट सन है, राइट, बिल्कुल शनि बिल्कुल एंड शनि सूर्य में की जोड़ी। तो जब ये आता है तो थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है, पर यही जो 1 है इसके साथ अगर 9 आ गया ठीक तो है अल्टीमेट नंबर है। 1 नंबर की सीरीज में जैसे हम डेट ऑफ बर्थ में अगर देखते हैं 1, 10, 19, 28, इसमें जो बेस्ट नंबर होता है दैट इज 19। अच्छा 19 क्यों होता है? क्योंकि 1 और 1 एंड 9 तो कौन कौन आ गए? राजा और उसका सेनापति अच्छा। इकट्ठा, ओके तो और उससे बना 1। हम्म। तो आपको लगता है कि किसी भी बैटल पे जब राजा और अपने सेनापति के साथ निकलता है तो उनको कोई भी हरा सकता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो ये वैसा ही नंबर है, तो ये जब भी जाते हैं तो अपनी लड़ाई जीत के ही आते हैं, तो कोई भी फील्ड हो इनके लिए, किसी में भी ये हमेशा विजय होते हैं, ओके तो इनको सक्सेस मिलती ही मिलती यानी है। कोई भी फील्ड का इंसान कोई जो भी है फील्ड में जा उसको सकते इस हैं। सूर्य को एक तरीके जल चढ़ाना बिल्कुल। चाहिए ताकि वो फील्ड में और आगे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक जिन है। लोगों का मिसिंग है खास तौर पे उनको तो उसको उनको तो स्ट्रेंथन जरूर। करना ही करना है। देखो 2 नंबर पे हाँ, उसके बाद 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर जो कि चंद्रमा का नंबर है। तो अब जिनके पास 2 नहीं है तो क्या होगा? थोड़े से इनसेंसिटिव बिहेवियर करेंगे, थोड़े से इमोशनल कम हो जाएंगे, अच्छा थोड़े से अपनी फैमिली से अटैचमेंट कम रहेगा इन लोगों को, Okay. बिकॉज ये फैमिली से अटैच करने का नंबर है। दिल से कम सोचेंगे। तो ऐसे नंबर के लोग जिनके पास भी नहीं है वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहला अपनी मदर, उसके पैर छुएं रोज सुबह उठ के। आपकी जो माँ है वो आपका चंद्रमा है आपकी लाइफ में, उनके पैर छुएं, उनकी सेवा करें। दूसरा जो है, जब फुल मून डे होता है हमारा, पूर्णमासी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन आप थोड़ी देर के लिए पूर्णमासी की जो रोशनी होती है आधा घंटे के लिए आप उसमें रहें, टाइम स्पेंड करें उसमें। Okay. उससे आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जाप, अच्छा क्योंकि हम जो ये है 2 नंबर है, इसको हम शिव जी से जोड़ते हैं। अच्छा तो अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं या शिव परिवार रखते हैं या शिव जी या पार्वती जी की भी आराधना करते हैं तो आपका 2 नंबर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। ओके अब अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो आप ऐसे में मूनस्टोन धारण कर सकते हैं अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप अगर सनस्टोन धारण कर सकते हैं अगर आपके पास सन का नंबर नहीं है तो। ठीक है साथ साथ क्रिस्टल्स को भी हम बिल्कुल, लेते बिल्कुल, चलेंगे क्योंकि आपके पास मल्टीपल रेमेडीज के सॉल्यूशन हो जाएंगे। राइट राइट। फिर आते हैं 3 नंबर जो कि गुरु का नंबर है। अब जिसके पास मैम भी 3 में आने से पहले 2 में मैं आपसे प्रोफेशन पूछना चाहूंगा, कौन से हाँ प्रोफेशन जी जुड़ बिल्कुल। सकते हैं? जी अगर आप 2 नंबर की बात करेंगे तो ये ना इंट्यूशंस का नंबर भी होता है। तो अगर आप ऑकल्ट की फील्ड की बात करते हैं, जैसे टैरो रीडिंग हो गया, ओके कोई भी ऐसी चीज जो इंट्यूशन से लिंक्ड है, ओके तो ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत अच्छा है। वाटर रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मतलब पानी से लिंक जितने भी काम है, दूध से, डेयरी से रिलेटेड जितने भी काम है, वो बिजनेस ये लोग कर सकते हैं। और अगर मैं और बिजनेस की बात करूं तो जैसे शिपिंग का बिजनेस हो गया,
वाटर वाले लोगों के ठीक है। लिए। और प्रोफेशन वाइज ये 2 नंबर ऐसा है जहाँ भी आप चंद्रमा को जोड़ देते हो, जैसे कि ब्यूटी से रिलेटेड, हम्म। तो आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। ओके। तो ऐसी जो फील्ड होती है ना, जहाँ पर इमोशनल फ्रंट पे आप देखोगे या पानी से रिलेटेड आप देखोगे, ये लोग ना, मैं बताती हूँ इसकी खास बात क्या है। ये लोग वो होते हैं जो बाय बर्थ जिनके पास टैलेंट होता है ना, अच्छा। मल्टी टैलेंटेड लोग, बिल्कुल। वो होते हैं ये 2 नंबर वाले। ओके। तो जब भी 2 नहीं है, तो हमने बताया मिसिंग के लिए क्या करना है। अब जब भी 2 है तो प्रोफेशन वाइज क्या करना है, तो आप जी। देखोगे या तो ये अपने आप ही, अगर इनका साइकिक और लाइफ पाथ में से कोई 2 है, तो अपने आप ही उस प्रोफेशन में की तरफ खिंचते चले जाएंगे, जो कि वाटर रिलेटेड होगा या कोई आर्ट रिलेटेड वर्क होगा, ओके। जहाँ पर आप टैलेंट की बात या करते हम हैं ना, इसमें कोई बिजनेस भी म्यूजिक, बोल सकते हैं कि बिजनेस भी कर सकता है। कुछ भी करते ये लोग भी। मैं आपको यही Intuition। बोलूंगी, कुछ भी करते हैं। मनी का नंबर भी माना जाता है। चंद्रमा इज वाटर ओके। एंड वाटर भी रिलेट टू मनी। ओके। तो आप देखेंगे कि ये लोग पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं। 2 नंबर वाले 2 जो नंबर लोग होते वाले। हैं, हाँ, ओके। बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। और ये लोग फैमिली से भी बहुत अटैच रहते हैं। ओके। तो प्रोफेशन वाइज अगर देखो तो बहुत मल्टी प्रोफेशंस में आपको ये दिख जाएंगे, राइट। और आपको एक्स्ट्रा टैलेंटेड दिखेंगे हमेशा ये। ओके। 3 पे आ 3 जाता है। 3 पे आ जाते हैं तो जी। 3 का जो नंबर है वो है गुरु से जुड़ा हुआ, मैंने बताया था जुपिटर से जुड़ा हुआ नंबर। तो अब इनके पास ना नॉलेज का भंडार, 3 नंबर की बात करते हैं, जो कि है हमारा जुपिटर का नंबर। राइट। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था विजडम का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो आप देखेंगे बैंकिंग की इंडस्ट्री हो गई, मनी से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, या फिर आप देखेंगे कोई भी डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड हो गया, या टीचर हो गया। टीचर हो गया। टीचिंग इंडस्ट्री तो बहुत, मतलब बहुत टीचिंग का पूरा जो प्रोफेशन है वो आप इससे से लिंक करते हैं। गुरु कहते हैं ना, गुरु हम बोलते भी गुरु ही हैं। बिल्कुल। तो हर फील्ड के मास्टर ये हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो हमारा साइकिक नंबर है 3 और या फिर हमारा लाइफ पाथ है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। तो अगर हम अकेले 3 की बात करते हैं, तो ये जो जितने भी मैंने प्रोफेशन बताया, चाहे वो बैंक की इंडस्ट्री है, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो कम्युनिकेशन का काम हो गया, चाहे वो किसी को कंसल्ट करने का काम हो गया, ये सारे जो काम हैं हम जोड़ते हैं 3 नंबर से। ओके। अब अगर 3 नंबर मिसिंग है तो आप क्या करेंगे? हम्म। सबसे पहला तो केसर का तिलक हमेशा अपने फोरहेड पे लगाएंगे। ओके। ये बहुत बहुत अच्छा है। अगर आपके कोई गुरु समान व्यक्ति हैं, कोई गुरु हैं आपके, उनके आप पैर छूइए, उनको आप कोई गिफ्ट जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ही हो, जैसे कोई पेन है, कोई बुक्स हैं, ये आप दे सकते हैं। और जितनी हो सके नॉलेज लीजिए बुक से, तो आपका 3 नंबर इंप्रूव होता चला जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। राइट। ये आपको करना है। विष्णु जी की आप पूजा कर सकते हैं। थर्सडे के दिन आप पीले फूल या पीली मिठाई विष्णु भगवान के या कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ाइए। और क्रिस्टल किसी को लेने तो वो कौन हाँ, से ले सकते हैं? क्रिस्टल अगर आपको पहना, तो स्पेसिफिकली सिट्रीन जो होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं पुखराज का सब्स्टिट्यूट, अच्छा। बेस्ट क्रिस्टल होता है अगर आपको अपने ये 3 नंबर को एक्टिवेट करना है तो। बिल्कुल। ये जो हम साथ साथ बताते जा रहे हैं कि इस नंबर को एक्टिवेट करना है, तो इसके कहने का ये मतलब हुआ अब आपको बनना है टीचर, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 नंबर मिसिंग है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मैम साथ साथ उपाय बता रही है। ठीक है ना? चलिए 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर पे आते हैं। तो जो 4 नंबर है हमारा, अगर ये मिसिंग हो जाता है, तो जैसे मैंने बताया था, ये लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं, बड़े टाइम के वो पक्के और डिसिप्लिन लोग होते हैं, तो ये आपकी लाइफ से मिसिंग हो जाएगा। जो एक वो रिबेलियस एटीट्यूड है कि किसी भी चीज को अगेंस्ट जाना है, वो तो खैर अच्छी चीज है, तो वो नहीं जाते, पर कई बार उसी चक्कर में क्या होता है, वो आवाज भी नहीं उठा पाते अपनी। ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो जरूरी है कि दुनिया जाने कि कहाँ सही है, कहाँ क्या गलत है। अब 4 नंबर वाले पता है क्या होते हैं, इनको जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। आप देखोगे भी बहुत सारे 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो आपको पॉलिटिक्स में जाते, ये सब ज्वाइन करते, पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। कोई भी चीज की नेतागिरी करनी है उनको, ये उनके मतलब 4 नंबर की एक क्वालिटी है। IT इंडस्ट्री जो है 4 नंबर वाले, इंजीनियरिंग 4 नंबर वाले, 4 नंबर अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो यू शुड एक्टिवेट योर नंबर 4। इतना इंपॉर्टेंट नंबर है, राहु का नंबर होता है ये, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर अगर आपको किसी भी एग्जाम में कम्पीट करना है। बिल्कुल। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आजकल का हमारा बेसिक सबका ही क्वेश्चन है, हमें ये वाला एग्जाम देना है, हमें किसी जॉब के लिए एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ये सबकी यही। मैम ये लाइफ का एग्जाम भी क्लियर कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताया ना मैंने आपको कि ये बहुत ही ज्यादा आपको पंक्चुअल रखता है। Okay. तो राहु देव के लिए आपको क्या करना होता है कि एक तो आपको बर्ड्स को फीडिंग करानी है, okay. और एक आपको डॉग फीडिंग करानी है। बिल्कुल। राहु क्या है, राहु केतु 2 पार्ट हैं एक ही बॉडी के, तो ये क्या है, डिसेबल माने जाते हैं। तो आप अगर किसी भी डिसेबल
लोगों की हेल्प करते हैं ओके या फिर डॉग्स की और बर्ड्स को आप फीड कराते हैं तो आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है। ओके राहु इज अ नंबर जो कि बहुत आपको लाइफ में सक्सेस और पैसा देता है, बट एक ही प्रॉब्लम है, ये नंबर जो होता है ना कंफ्यूज कर देता है आपको। तो अगर अच्छा। आप अपने वो कंफ्यूजन को हटाना चाहते हैं, अगर आप 4 नंबर होके कंफ्यूज नहीं हुए तो आप दुनिया जीत सकते हैं। इतना Okay. पावरफुल नंबर होता है ये। ओके तो अगर आपको वो कंफ्यूजन मतलब हटाना है, कंफ्यूजन बार बार रहती है इनको बार बार दिमाग रहती है, इन में। लोगों को हमेशा 4 रास्ते नजर आते हैं अच्छा कि ये करें ये करें ये करें, दे आर नेवर यू नो कि यही रास्ते पे जाना है हमें, कभी डिसाइड नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, वैसे करते नहीं है पर अगर 4 नंबर वाले मेडिटेट करें, अच्छा दिस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर देम। ओके अगर वो मेडिटेट करते हैं अपने राहु को कंट्रोल करने के लिए। सेकंड बेस्ट है, जैसे मैंने 2-3 रेमेडीज ऑलरेडी आपको दे दी, कि आप हमेशा अपने फोरहेड पे चंदन का तिलक लगाएं। तो अच्छा ये जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा आपका। ओके फिर आप देखिए राहु की जो नंबर की क्वालिटीज हैं। और और कह रहे जैसे मीडिया की लाइन भी अच्छी रहती है मैम। हाँ मीडिया भी, मैंने बताया ना किसी भी ना प्रोफेशन में अगर 4 वाले जाते हैं ओके तो उनको सक्सेस मिलती है। बस स्पेशली जो थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है अब सिर्फ 4 हैं और सिर्फ मीडिया में जाएंगे ऐसा नहीं है। मैंने समझ बोला इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं आप, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें 4 नंबर वाले कमाल दिखाते हैं ओके अपना। तो ये सब चीज़ें हैं 4 से जुड़ी हुई। अगर आप चाहें और आप कर सकते हैं तो एक बहुत ही कमाल का काल भैरव अष्टक होता है। ओके काल भैरव हमारे शिव जी के ही रूप हैं। ओके अगर आप काल भैरव अष्टक को पाठ करते हैं, इवनिंग में इसका पाठ किया जाता है, तो आप राहु केतु शनि इन तीनों के ऊपर विजय पा सकते हैं। ओके जो सबसे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है वो इन 3 प्लैनेट से ही होती राइट है। राइट अगर आपने राहु इन तीनों को पूरा अपने कब्जे में, कहते हैं ना कंट्रोल में कर लिया कि ये सही आपको पॉजिटिव रिजल्ट दें। कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते प्लैनेट्स को कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दें, तो आप काल भैरव अष्टक का पाठ रोज शाम को करना शुरू कर दीजिए। ओके फिर देखिए आपकी ग्रोथ कहाँ जाती है। और किसी को क्रिस्टल पहनना हो तो वो कौन सा पहन हाँ, सकते हैं? क्रिस्टल अगर आपको पहनना है तो इसमें हमारा आता है एक ब्लैक एगेट जिसे हम बोलते हैं सुलेमानी हकीक। ओके इसके ऊपर ऐसे ओरिजिनल आईज बनी हुई होती हैं, ओके वाइट रिंग से बने हुए होते हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर जो भी राहु के लिए नंबर एक्टिवेट करना ओके चाहते हैं उनके अब लिए। 5th पे आ जाते हैं मैम। अब 5 पे आते हैं जो कि मेरा फेवरेट नंबर है। अच्छा तो 5 इज द नंबर ऑफ मरकरी, बुध प्लैनेट का नंबर है। और जैसे मैंने आपको बताया था ये लोग बड़े हैप्पी गो लकी होते हैं। तो ये नंबर जब हमारी ग्रिड में नहीं होता ना, मिसिंग होता है, तब मल्टीपल इश्यूज हमें आते हैं। और अगर ये नंबर हमारी ग्रिड में है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती हैं। अच्छा अगर आपके नंबर्स रिपीटेटिव हैं, अगर आपके नंबर्स मिसिंग है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी एजुकेशन नहीं चल रही है अच्छी, अगर कोई पढ़ता है तो, अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके पास 5 है या फिर आपने 5 को एक्टिवेट कर लिया तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वाओ इतनी सारी प्रॉब्लम का एक ऐसा नंबर सॉल्यूशन। है ये नंबर। आपने देखा, खास बात ये है कि ग्रिड के सेंटर में आता है। पूरी ग्रिड को कंट्रोल कर सकता है ये नंबर, इतनी Okay. पावर होती है इसके पास। Okay. तो जब ये नंबर नहीं होता ना तो आपको एक फीलिंग होती है जो भी अचीव कर लें आप लाइफ में, बट यू विल नॉट फील कंटेंटेड। ओके आपको लगेगा कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में से। सब कुछ मिल गया पर क्या मिसिंग है पता चलेगा नहीं। जैसे अमृत तृष्णा में रहते हैं ना कि ढूंढते रहते हैं कस्तूरी को, ओके वैसे ही आप 5 नंबर के चक्कर में ढूंढते रहेंगे कि मुझे क्या चाहिए। ओके तो आप जैसे ही इस 5 को एक्टिवेट करते हैं वैसे ही आपकी वो जो फीलिंग है ना वो चली जाती है। अच्छा। और अपनी लाइफ में आप हैप्पी हो जाते हैं। Okay. बिकॉज ये हैप्पीनेस का और बैलेंस का नंबर है। तो तब वो बैलेंस आपको लाइफ में मिलता है जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं। ओके ठीक है, अब ये नंबर को एक्टिवेट कैसे करना है, तो इसके लिए बहुत इजी छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। जी एक तो आप ग्रीन कलर पहनना शुरू कर लीजिए वेडनेसडे के दिन खास तौर पे, क्योंकि इनका अच्छा। जो डे होता है वो होता है वेडनेसडे। अच्छा तो ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहनिए, ग्रीन पेन यूज कीजिए। उसके बाद ग्रीन जो हरा चारा हम कहते हैं ना, गाय को खिलाइए, गाय को, भेड़ बकरी को खिलाइए। ओके और ग्रीन प्लांट्स जैसे आपके मेरे दोनों के पीछे लगा हुआ हाँ है, जी। ऐसे ग्रीन प्लांट्स अपने आसपास रखिए, उन बट लाइव प्लांट्स है ना, उनकी टेक केयर करनी है आपको। और इसके सिवा जो है बुद्ध के बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओके अब ये तो हो गए सारे वापस से मंत्र और उसके इलाज है ना। जी। क्रिस्टल की हम बात करते हैं तो ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड या फिर पेरिडॉट, जितने भी ग्रीन क्रिस्टल्स हैं इनमें सब कोई भी अगर पहनते हैं तो आपको वो बेनिफिट देंगे आपके 5 नंबर को एक्टिवेट करने में। ओके अब रिलेशन पे आ जाते हैं। आपकी जो सिस्टर होती हैं वो आपका बुध है। अच्छा हाँ,
तो अगर आप अपनी सिस्टर को कुछ भी ग्रीन चीज गिफ्ट करते हैं या कोई इनफैक्ट कोई गिफ्ट करते हैं तो भी आपका बुध जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। तो कहते हैं ना बहन बेटियों को हमेशा देते रहना चाहिए, घर पे आए तो हमेशा गिफ्ट्स देके भेजा जाता है Okay. उनको। उसके पीछे ये भी रीजन है कि आप भी अपनी बहन बेटियों को अगर देते रहे, आपकी सिस्टर है तो आपका भी बुध एक्टिवेट हो जाएगा। वाह क्या बात है है। ना। देखिए सारे के सारे नंबर्स के सॉल्यूशन हमारे घर में ही है, घर में हमारे ही। रिलेशंस में ही है, पर हम ही ध्यान नहीं देते। राइट, बिल्कुल सही बात। अगर हम ध्यान देने चले माँ बाप बहन बिल्कुल वगैरह सब आ गए सब इसके आ अंदर। गए, बड़ा भाई भी आएगा इसमें, सब आएंगे अच्छा इसमें। ठीक है फिर 6 नंबर आ जाता है। जी। अब 6 नंबर है शुक्र का। मैंने कहा आजकल सबका फेवरेट नंबर है, 6 नंबर। सबको शुक्र को एक्टिवेट करना है क्योंकि लग्जरी एक्टिवेट हो जाती है, पैसा चाहिए, मनी बिल्कुल, चाहिए, मनी बस चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम 6 नंबर की, अच्छा हमारा प्रोफेशन रह गया 5 हाँ नंबर 5 का, में तो जी। 5 के लिए देखिए 5 अगेन आई विल से कि ये जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नंबर है, ये जो है ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड नंबर है, फाइनेंस से रिलेटेड नंबर है, Okay. अगेन कम्युनिकेशन से रिलेटेड नंबर है, क्योंकि जो अच्छा। बुध है उसको बुद्धि और वाणी का कारक माना जाता है। ओके। ठीक है, तो बुद्धि और वाणी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, सारे काम बुद्धि वाणी के ही हैं, चाहे आप उसे बिजनेस कहें चाहे जॉब कहें, समझ गए। सबके लिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और आप Okay. किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है। अब 6 नंबर पे 6 पे आते हैं, जो हैं। सबका फेवरेट है, शुक्र का नंबर है। और शुक्र की रेमेडी सब पूछते हैं। अगर ये नंबर ना हो तो हमें लाइफ में कभी कभी प्यार नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, लग्जरी नहीं मिल पाती, और वो जो लव, हम वो प्यार जो है वो चाहते हैं, जी। वो जो एक चमक अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो मिसिंग हो जाती है। राइट। ठीक है, तो अब 6 नंबर को एक्टिवेट कैसे करें अगर ये मिसिंग है तो? सबसे पहली चीज, इत्र लगाएं। अच्छा। परफ्यूम की हम बात कर सकते हैं, मतलब खुशबू की हम बात कर सकते हैं, बट परफ्यूम इज ऑलवेज इट कंटेन्स अल्कोहल। ओके। तो हम बोलते हैं कि आप नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम लगाइए या फिर आप इत्र लगाइए। तो इत्र भी नॉन अल्कोहलिक होता है हमेशा, और आपको ठीक है। बहुत अच्छे इत्र मिल जाएंगे। खास तौर पे ये जो होता है हमारा शुक्र माउंट होता है। अच्छा। अगर आप इस पे इत्र लगा के ऐसे करके रब करके लगाते हैं, खास तौर पे, थोड़ा सामने दिखा दीजिए मैम। हाँ, इसको आपको, ये शुक्र माउंट है, यहाँ पर अगर आप इत्र लगा के थोड़ा सा रब कर लेते हैं मॉर्निंग में, तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स इसके मिलते हैं और आपका शुक्र एक्टिवेट होने लग जाता है। दूसरा जो इलाज है वो ये कि गोल्डन सिल्वर वॉच, गोल्डन और सिल्वर कलर की घड़ी अगर आप पहनते हैं, अच्छा। आप दोनों गोल्ड mix। सिल्वर की भी पहन सकते हैं, Okay. बट मैं कलर की बात कर रही हूँ। ओके। गोल्ड। राइट, आपने जैसे गोल्ड पहनी है, मैंने सिल्वर पहनी है। राइट। अगर हम गोल्ड सिल्वर मिक्स कलर की घड़ी पहनते हैं तो हमारा शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे गोल्डन कलर बोला जाता है, पर मिक्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके केतु को भी एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देता है, नेम फेम आपको बहुत मिलती है। घड़ी का जो डायल है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी घड़ी का डायल आप पहने तो हमेशा वो बड़ा डायल हो, कभी भी छोटे डायल की घड़ी नहीं पहननी चाहिए। ओके। और शुक्र का अगर मैं और बात करूँ तो शुक्र कौन है? अगर रिलेशन में जाए तो आपकी वाइफ। ओके। तो वाइफ को गिफ्ट वाइफ को खुश दिलाइए, रखे। वाइफ को खुश रखिए, वाइफ को गोल्ड दिलाइए, डायमंड दिलाइए। खर्चे बढ़ा दिए मैम ने। बिल्कुल, खर्चे बढ़ेंगे। जितना पैसा, कहते हैं ना, लक्ष्मी जितनी जाती है उतनी मूवमेंट से में ज्यादा होती आती है, क्योंकि लक्ष्मी को हमेशा रोटेशन पसंद है। आपने देखा ना, वो टिकती नहीं है, बिल्कुल। तो घूमती रहती है, तो जितना जाएगा उससे डबल आएगा। मैंने भी यही चीज नोटिस की है मैम, जब अकाउंट में रखे रहते ना पैसे तो हम रिलैक्स होकर थोड़े बैठे रहते हैं। हाँ, जैसे ही वहां से खर्चे होते ना फिर और माइंड चलता पैसा है आता और है, कहां से करे और आए और वो कैसे, आना और शुरू हो आता भी जाता है है। वो। तो मनी का रोटेशन हमेशा चलना चाहिए, कभी भी आप एक जगह पे उसको स्थिर ना कीजिए। मैम invest आगे कीजिए। बढ़ने से पहले ये घड़ी की अभी आपने बात बताई हाँ कि जी। घड़ी किस तरीके की इंसान को वैसे लेनी चाहिए, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप बताइए थोड़ा कि घड़ी किस तरीके की पहननी चाहिए, रोमन नंबर में ले या न्यूमेरिकल नंबर्स में हो, कैसी हो? देखिए, हमेशा घड़ी कोशिश कीजिए नंबर्स वाली हो। अच्छा। पर अगर आपका काम ऐसा है कि आपके कोई फॉरेन क्लाइंट्स हैं, तो आप रोमन नंबर में लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर फॉरेन क्लाइंट हो अगर फॉरेन क्लाइंट्स आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना, Okay. अदरवाइज नंबर वाली घड़ी लीजिए हमेशा जिसमें नंबर्स लिखे हुए हो, तो ये आपकी ग्रोथ दिखाते हैं। जो हम इसमें ये बता रहे रेमेडी, उसका भी यही रीजन है कि गोल्डन कलर की घड़ी, जो कि शुक्र के लिए है, गोल्ड से शुक्र को देखा जाता है, Okay. डायमंड से शुक्र को देखा जाता है, और घड़ी हमेशा आगे की तरफ चलती है, तो हमेशा ग्रोथ की तरफ इशारा करती है। Okay. तो अगर आप ये पहनेंगे तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी वो ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो थर्ड चीज है वो ये, जैसे मैंने बताया, वाइफ को खुश रखिए। फोर्थ आपका जो है वो ये कि शुक्र के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं शुक्रवार के ही दिन, और प्योर वाइट कलर के क्लोथ्स, ऑफ वाइट नहीं, प्योर वाइट कलर के क्लोथ्स आप पहनिए, ये भी आपके शुक्र को एक्टिवेट कर देता है। Okay. ठीक है, और शुक्र से जुड़े जो आपके काम हैं, वो प्रोफेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो आप डॉक्टर में भी देख सकते हैं,
आप कोई भी ये जो सिनेमा जितना हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड है Okay. ये आप शुक्र से ही देखेंगे। ठीक है। मीडिया में आप देख सकते हैं, कोई भी सिंगिंग का प्रोफेशन है, कोई भी ऐसा जिसमें टैलेंट अगेन आ जाता है तो 2 और 6 को ही आप देखेंगे Okay. मेनली। ठीक है। बिजनेस को खास तौर पे जो देखा जाता है वो 6 से देखा जाता है। अच्छा। बिजनेस की जो भी ग्रोथ देखी जाती है वो 6 से देखी जाती है। ठीक है। अगर आप फॉरेन में जाके भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका 6 जरूर एक्टिवेट होना चाहिए। अब Right. जो चीजें मैंने बताई, अगर ये रेमेडीज आप करते हो तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका शुक्र एक्टिवेट हो गया, जो कि आजकल सबका फेवरेट है। जी, सभी सबको लोग चाहिए। एक्टिवेशन के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल लग्जरी सबको जी, चाहिए। आप 7 नंबर पे। 7 पे आते हैं तो 7 नंबर है केतु का नंबर। मैम 7 पे आने से पहले क्रिस्टल पूछना चाहूंगा, 6 नंबर के लिए कौन सी हाँ क्रिस्टल हाँ, है? मिस कर दे रहे हैं मिस जल्दी कर दे जल्दी रहे में। क्रिस्टल। तो शुक्र के लिए जो क्रिस्टल होता है, देखिए अगर मैं जेमस्टोन की बात करती हूँ तो डायमंड है, पर अगर मैं क्रिस्टल की बात करूँ तो रोज क्वार्ट्ज इज द क्रिस्टल जो कि हम शुक्र के लिए पहन सकते हैं। जिन लोगों को भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कि रिलेशनशिप में या तो कोई ब्रेकअप हुआ है, या अगर आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते, आप चाहते हैं कि आप किसी के कोई आपको भी प्यार करे बट वो प्यार आपको मिल नहीं रहा है, तो आप उसके लिए रोज क्वार्ट्ज पहने। रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है ऐसे में। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है या सेटबैक्स हैं रिलेशन को लेके, कोई डिवोर्स हो गया है, तो ऐसे में रोज क्वार्ट्ज प्लस रोडोनाइट, इसका जो कंबाइंड हम Combination. ब्रेसलेट देते हैं कॉम्बिनेशन में, वो कंबाइन करके आप पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके। इट इज अ क्रिस्टल विच ओपन्स योर हार्ट चक्र को ओपन कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो आप देखेंगे कि जो भी बातें ऐसी हैं जो आपके दिल को दुखी करती हैं, उससे आप इजीली कोप अप बाहर आ कर जाओगे। पाते हैं, बाहर आ पाओगे। ओके। हाँ। तो यानी जो रिलेशनशिप इशू में है, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा बिल्कुल। काम अपने करेगा। जिन भी हस्बैंड वाइफ को ऐसा इशू आता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, या वो वार्मथ उनके अंदर नहीं है जो होनी चाहिए उनके रिलेशन में, तो ज़रूर अपने बेड साइड पे एक रोज क्वार्ट्ज का या तो कोई बड़ा रफ स्टोन है, या Okay. उसका कोई पिरामिड है, या कोई बॉल है, ज़रूर रखें। ठीक है मैम, 7 पे आ जाते हैं। 7 पे आते हैं, केतु का नंबर है। ये जो नंबर है ना, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल नंबर होता है, बिकॉज ये नंबर जितना ज़्यादा आपको सक्सेस दे सकता है उतना ही ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। अच्छा। अगर 7 नंबर आपकी ग्रिड में एक से ज़्यादा बार आ जाता है, तो इसका एक आपको एग्जाम्पल दूं। जी। अगर आप देखेंगे किसी की भी ग्रिड में 2, 3 या 4 टाइम्स 7 आता है, उन लोगों के मैक्सिमम ब्रेकअप्स हुए होंगे। अच्छा। 1, 2 भी नहीं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मैक्सिमम ब्रेकअप्स हम देखते ही बता देते हैं। अब ये चीज़ें देखिए ओपनली कोई बोलता नहीं है, राइट। बट देखते ही पता चल जाता है, और हम बोलते हैं कि आपका पक्का 1 से ज़्यादा ब्रेकअप लाइफ में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये या तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो तो ऐसा Okay. नहीं होगा, बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है। अच्छा। तो अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल है तो ये नंबर आपको एक्सेसिव सक्सेस देता है। ओके। अदरवाइज यही नंबर है जो कि आपकी लाइफ में इतने डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, जॉब टूट जाना, आपका रिलेशनशिप टूट जाना, जितने डिसअपॉइंटमेंट आप सोच सकते हो वो ये दे सकता है। ओके। अगर आपके मोबाइल नंबर में भी बहुत सारे 7 आ जाते हैं, कभी 777, 4 टाइम्स 7, तभी भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये ऐसा नंबर है, ओके। क्योंकि बताइए इस नंबर की पावर जो है ना, वो हमारे लिए समझना बहुत आसान नहीं है। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर हम दुनिया में देखते हैं 7 कलर्स, 7 डेज, हाँ जी। हर चीज 7 की उसमें आपको सही बात मिलेगी। जैसे 9 नंबर है ना, कि हर चीज 9 के मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई को 9 सारा 9 का ही आएगा। बिल्कुल। सेम इस नंबर का है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हमारी जो 7 की उसमें देखी जाती है, नंबर्स में हाँ, देखी जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा 7 अजूबे दुनिया के। 7 अजूबा, तो हाँ। बहुत पावरफुल नंबर इसको बोला जाता है। ये नंबर पूरा अल्टर पलट करने का काम कर देता है। तो इतने डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर ये नंबर आपके उसमें से मिसिंग है तो एक्टिवेट कैसे करना है? तो पहली बात तो आप एक एम्पैथेटिक पर्सन नहीं होंगे। ओके। मतलब कि किसी का देखकर दुख, आपको इतना दुख नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि ये नंबर एम्पैथी भी देता है। ओके। ठीक है, तो आप बड़े थोड़े से सॉलिड वाले वो हो जाएंगे। समझ गया। दूसरा, आप वो कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में आपको यकीन नहीं होगा जब आपकी ग्रिड में 7 नहीं है तो, क्योंकि ये नंबर आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है। तो वो आप नहीं होंगे। अब कैसे एक्टिवेट करना है, उसका पहला इलाज डॉग को फीड करना है। अच्छा। सेकेंड इलाज डिसेबल लोगों की हेल्प करनी है। ओके। ये 2 इलाज ऐसे हैं, और आपको स्पिरिचुअल होना है। स्पिरिचुअल कैसे होते हैं? सिर्फ पूजा पाठ करके आप स्पिरिचुअल नहीं होते। अच्छा। इट मीन्स यू शुड नॉट गिव समथिंग टू सोसाइटी, जैसे चैरिटी करना, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, उससे आपका स्पिरिचुअल पार्ट वो एक्टिवेट होता है।
तो आपको अगर अपना 7 एक्टिवेट करना है तो आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, खास तौर पे डिसेबल लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगेन ये राहु का जो है धड़ है केतु, तो बिल्कुल। उसको एक्टिवेट करने के लिए डिसेबल लोगों की हेल्प ही सबसे अच्छा इलाज और होता है। क्रिस्टल कौन सा पहने इसके अंदर? क्रिस्टल की बात करूँ तो अगेन वही वाला क्रिस्टल आ जाएगा जो मैंने आपको ब्लैक एगेट बताया था, सुलेमानी हकीक। ओके। हाँ, उसको आप पहनिए। और अगेन मैंने बताया ना आपको, हम जो गोल्डन सिल्वर वॉच पहना रहे हैं हाँ। वो भी कहीं ना वो कहीं भी आपके इसी में। केतु को बैलेंस करती है। ओके। उसके 8 बाद नंबर। 8 नंबर पे आ जाते हैं, शनि का नंबर है। जी। अब जब ये नंबर नहीं होता ना, ये नंबर फाइनेंस का भी कारक होता है, हम्म। आपकी सेविंग्स का कारक होता है। तो आपको ना पैसा सेव करने में प्रॉब्लम होगी, पैसा आएगा बट आप लेकिन सेव नहीं टिकेगा कर पाओगे। हाँ, ऐसे ही खर्च हो जाएगा। अच्छा। तो इसको जब मिसिंग होता है तो आपकी सेविंग्स का इशू आने आपको लगता है। अब इसको एक्टिवेट कैसे करें? तो शनि जो है वो कौन है आपको मालूम है? जो बहुत गरीब लोग हैं, ओके। मतलब बहुत ही गरीब, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो फीड पुअर पीपल, उन लोगों को आप कुछ खाने को दीजिए, उनको आप कुछ हेल्प करिए शनिवार के दिन खास तौर पे। ओके। जैसे कुछ फ्राइड चीजें होती है ना, हम बोलते हैं फ्राइड फूड होता है, जिसको खा के कोई भी कहता है, आज की डेट में भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, इतने तरह के फूड्स हैं, इटालियन, ये वो सब, चाइनीज एंड ऑल। फिर भी अगर मैं आपको समोसा खिलाने की बात करती हूँ, आपके फ्रेंड आपके साथ बैठे और कहे चल समोसा खाते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। आ ही जाता है। सेम। तो अगर आप ऐसी कोई चीज उस गरीब इंसान को खिलाएंगे जिससे उसको तृप्ति मिले, समझ गए, तो उससे आपको फायदा मिलना शुरू हो जाता है। इसमें लकी प्रोफेशन क्या रहता है मैम? शनि के लिए अच्छा जो प्रोफेशन है वो आप सभी प्रोफेशन को ले सकते हैं, बट खास तौर पे जहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हार्ड वर्क वाले जो भी प्रोफेशंस होते हैं वो। अगर मैं शनि से वैसे जोड़ूं तो स्पिरिचुअलिटी को हम जोड़ते हैं, जैसे ऑकल्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। ठीक है। अब अगेन फिर बात आ जाएगी कि अगर मैं 8 को 9 से जोड़ती हूँ तो 8 और 9 आपको जो पुलिस है, आर्मी है, IAS ऑफिसर हैं, ऐसी पोजीशंस आ जाएंगी। मतलब जैसे ही वो 8 जो है किससे जुड़ता है, वहां आपका प्रोफेशन अलग हो जाता है। समझे आप? बस ये है कि 1 है, 2 है, इनके साथ 8 नहीं जुड़ना चाहिए, बिकॉज ये एंटी नंबर्स हैं 8 के। अगर 8 6 के साथ जुड़ता है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, अगर 8 5 के साथ जुड़ता है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, 9 के साथ जुड़ता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, 3 के साथ जुड़ेगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। हाँ। और इसके लिए क्रिस्टल कौन सा सही रहेगा मैम? क्रिस्टल अगेन अगेट, इसके लिए ब्लैक एगेट अच्छा है, इसके लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है। बिकॉज नंबर 8 अगर ज्यादा बार आ जाए, उसको भी अगर आपको कंट्रोल करना है तो क्या होता है पता है, इंसान एग्रेसिव हो जाता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे 888 आ गए किसी के, तो वो क्या करेगा, वो झल्लाता रहेगा पूरे टाइम, किस बात पे इरिटेट हो रहा है आपको समझ नहीं आएगा। तो उसको शांत करने के लिए एमेथिस्ट इज द क्रिस्टल जो कि अच्छा काम करता है। एंड लास्ट अब नंबर 9 पे आ जाते हैं मैम। अब नंबर 9 पे आ जाते हैं। नंबर 9 से रिलेटेड मुझे और भी कुछ बातें बतानी है, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो नंबर 9 इज अ नंबर ऑफ मंगल, इसका कलर होता है रेड। तो ये जो नंबर है ना, ये अगर मिसिंग होता है तो आपकी ना काम नहीं होते, बिकॉज दिस इज अ नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे आपने प्लानिंग कर ली, 1 से प्लानिंग कर ली, एक्शन है ना, अब उस प्लानिंग में बैठे हो, प्लानिंग लेके आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? जहां आपका 9 वीक पड़ेगा वहीं आपका एग्जीक्यूशन खराब हो जाएगा। यानी एक तरीके एक्शन का काम करता है, एक्शन ओरिएंटेड नंबर है, आपको एक्शन में लाता है। और अगर आपको 9 को एक्टिवेट करना है, सबसे पहले हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। एवरी इवनिंग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलते हैं। मैंने खुद देखा है, बहुत लोगों को मैंने दिया है और उनके काम होने शुरू हो गए। और वो खुद भी आप खुद भी स्लो पड़ जाते हो जब 9 नंबर आपके पास नहीं होता ना, तो आप खुद भी एक लेथार्जिक पर्सन बन जाते हो, बिकॉज वो एक्टिव करने का नंबर तो है ही नहीं ना। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मैं क्रिस्टल की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया कार्निलियन और रेड जेस्पर, ये रेडी कलर के क्रिस्टल होते हैं, ये इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत एक्टिवेट कर देते हैं आपको। और जैसे गरम जोशी से आप हर काम को फिर करना स्टार्ट कर देंगे, एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे काम। 9 से अगर हम प्रोफेशन की बात करें, अगेन वो तो मुझे पता है, पुलिस है, हाँ, IAS है, आपकी आर्मी, ये सब जो है ये उसी से। अब इसके साथ जो नंबर्स अटैच होंगे उनके बेसिस पे प्रोफेशन चेंज होते जाएंगे। ठीक है ना। और 9 नंबर को अगर एक्टिवेट करना हो तो कैसे करें मैम? एक्टिवेट करने के लिए आप उसके लिए बताया ना, हनुमान चालीसा का पाठ इवनिंग में करें, और हनुमान टेम्पल जाएं, वहां पर लाल प्रसाद चढ़ाएं। अगर आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो भी हो जाता है, बट देखिए ये जो जाप है ना, क्योंकि मंगल थोड़ा सा उग्र भी बना देता है, इट्स अ नंबर ऑफ फायर ना, फायर का नंबर है। तो कभी कभी क्या होता है
किसी किसी की ना इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी किसी की ना कैपेसिटी नहीं होती कि आप उसको मंगल का जाप करने को बोल देंगे और पता चला वो अपने घर में ही ना रोज डंडे बजा रहा है, लड़ाइयाँ हो रही है घर में रोज। तो थोड़ा सा देखकर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अदरवाइज बेस्ट सॉल्यूशन इज हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें। मैम तो आज आपने जो पॉडकास्ट में नॉलेज दी है, हाँ जी, आई थिंक अभी भी आपके पास इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है कि एक पॉडकास्ट में पूरा नहीं हो सकता, और भी पॉडकास्ट अभी हमारा रह गया ना। मैंने कहा ये साल जो है हमारा मंगल का साल है, ओके, तो थोड़ा सा इस साल सबको बच के रहना है, ओके, क्योंकि अपने तो हाँ, छोटी सी आप एडवाइस दे दीजिए। बिल्कुल गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जो 2025 है, इट कम्स टू 9, इट्स अ नंबर ऑफ मंगल, और जो मंगल हैं यहाँ ना नंबर्स खत्म हो जाते हैं और वापस से 1 से शुरू होते हैं। तो इस साल ना थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने पिछले कर्म किए हैं अपने सारे, उसका फल भुगतने का टाइम है। तो आप ना बहुत ज़्यादा अपने एक्शन में आके कोई ऐसा एक्शन ना लें कि उसका रिएक्शन हो जाए, और हार्ड वर्क करें, साथ साथ वर्कआउट करें। जो मंगल है ना, इनको हमेशा वो लोग पसंद आते हैं जो एक्शन में रहते हैं, मतलब कि वर्कआउट करना, जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, या फिर कोई भी काम करते रहना, मेहनत करते रहना। तो ये अगर आप इस साल करेंगे तो आपको बहुत, देखिए आप देख रहे हैं इस साल की मैंने अपने वीडियोस में भी प्रेडिक्शन किया था कि आगजनी के केसेस बहुत होंगे और एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। तो जैसे इस साल शुरू हुआ है, इवन लॉस एंजलिस का भी जो न्यूज़ आया है कि आग, इधर हमारे इंडिया में भी बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, इवन व्हीकल्स के ऊपर बहुत, ट्रक्स में आग लग गई, कार में आग लग गई। तो ये थोड़ा सा हमें ये साल जो है संभल के रहना है। सब लोग हनुमान जी की पूजा करें, 9 नंबर के लिए बेस्ट है। सब इससे इजी सॉल्यूशन, देखिए कितना इजी सॉल्यूशन है, पर क्या होता है हमें जब इजी चीज़ें पसंद नहीं होती ना, और ऐसे पसंद होता है कि नंबर लिख लिया हाथ पे, ये कर लिया, उससे बेटर है आप ये करेंगे। तो आप स्पिरिचुअल अगर होते हैं तो आपको हनुमान जी का प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपके काम भी बेटर बनेंगे। तो इस साल थोड़ा सा संभल के रहने वाला साल है, तो ज़रूर अपनी एक्सरसाइज और योगा इसमें अपने आप को थोड़ा सा एक्टिवेट कर लें। तो टिप्स ऑफ द ईयर आपको मिल चुकी है कि आपको क्या करना है इस साल, किस चीज़ से संभल के रहना है। और बाकी अगर और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी डिटेल में आपको और नॉलेज चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैम उसके लिए दोबारा से एक बार आएगी पॉडकास्ट करने के लिए। अगर आपने फिर से कोई किसी चीज़ पे जैसे डिमांड करी, या तो नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है उसके ऊपर डिटेल में बात करना चाहते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, इस सब डिटेल में बात हो सकती है अगले और भी पॉडकास्ट के अंदर। बट आज के पॉडकास्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान, आई थिंक प्रोफेशन से लेकर मनी से लेकर रिलेशनशिप, सारी इसके अंदर आपको सॉल्यूशन मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलेगा मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड्स आप लोगों से मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच। ये साल जो है हमारा मंगल का साल है, ओके। तो थोड़ा सा इस साल सबको बच के रहना है, ओके। क्योंकि अपने तो हाँ, छोटी सी आप एडवाइस दे बिल्कुल दीजिए कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ को पकड़ना है और कौन सी डेट ऑफ बर्थ हमारे जीवन पर इफेक्ट डालती है, ओरिजिनल या फिर डॉक्यूमेंट में। सब अपनी डेट ऑफ बर्थ को लोशोग्रिड में किस तरह फिल किया जाता है, कैसे अपना बर्थ चार्ट बनाया जाता है, वो आज सीख लेंगे। हाँ, ये आज सबका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हम गारंटी कहते हैं इस पॉडकास्ट के बाद।
ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपकी किस्मत क्या आपका साथ देती है। क्यों मैम? बिल्कुल बिल्कुल, और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेंगी कि क्या क्या राज हमारी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए होते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ से हमें कैसे पता लगेगा क्या ये हमारे लिए सक्सेसफुल होने वाली है या हमारी लाइफ में अनसक्सेसफुल होगा या कैसे जाएगी हमारी लाइफ आगे की, ये कैसे पता करते हैं हम? सबसे पहले आप इसको हम जब लोशो ग्रिड में फिल करेंगे, लोशो ग्रिड में हर नंबर का एक अपनी जगह है, पहले से वो निर्धारित है, कोई तो उसको बनाता एक काम नहीं है। करते हैं मैम, हाँ जी। बिना डिले किए हुए पहले सबसे पहले लोशो ग्रेड पे आ जाते बिल्कुल। हैं और फिर हम जानते हैं कि क्या क्या हमारी डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से काम करती है। बिल्कुल, चलिए सीधा बोर्ड पे मिलते हैं। लोशो ग्रिड में जब हम ये डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, उसके बाद बारी आती है हमें देखने की कि हमारा जो साइकिक नंबर है और जो लाइफ पाथ नंबर, ये दो इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं जिसको भी हमें लोशो ग्रिड में फिल करना होता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी आप उस अकॉर्डिंग जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आता है, पर वो कभी भी हमें दिखता नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूमरोलॉजी में। राजयोग मतलब हो गया एक तरीके से मनी के नंबर। मनी के नंबर हो गया, पैसा हो गया, अपनी लाइफ में लग्जरी और बहुत सारा कहते हैं ना एंजॉय करना लाइफ को, उसको हम देखते हैं राजयोग से। अच्छा मैम, अगर इसमें कोई चीज मिसिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी इनका मनी का मिसिंग है जी। उसको कैसे पूरा करेंगे? क्या वो ग्रेड का काम करेगी या आप कुछ उसके उपाय बताइए? कौन सा जो नंबर है उसका क्या ट्रेट है, मतलब क्या काम करता है हमारी लाइफ में, किस तरीके से काम करता है? जब तक हमें ये नहीं पता रहेगा कि मिसिंग होना ना होने से हम पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो 1 to 9 एक बार थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि क्या क्या हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट डालते हैं नंबर्स। तो ये जो नंबर है ये भी मनी का नंबर कहलाता है। जब शनिदेव पैसे देने पे आते हैं तो इतना पैसा देते हैं ना कि आप थक जाओगे, कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, इनडिसिसिव हो जाएंगे। अब उसको पूरा कैसे करना है? सबसे पहली चीज किससे जोड़ा गया है? सूर्य से, तो आपको सूर्य के उपाय करने हैं। तो एक नंबर के लिए प्रोफेशन जो है वो कौन सा बेस्ट रहेगा, हाँ अच्छा जी। रहेगा? देखिए, एक नंबर वाले जो है आप ना, सारे नंबर के साथ साथ आप बिल्कुल। प्रोफेशन भी बता दो। ये जो हम साथ साथ बताते जा रहे हैं कि इस नंबर को एक्टिवेट करना है, तो इसके कहने का ये मतलब हुआ अब आपको बनना है टीचर, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 नंबर मिसिंग है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मैम साथ साथ उपाय बता रही है। घड़ी का जो डायल है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा जब भी घड़ी का डायल आप पहने, अगर आप काल भैरव अष्टक को पाठ करते हैं, इवनिंग में इसका पाठ किए जाते हैं, तो आप राहु, केतु, शनि, इन तीनों के ऊपर विजय पा सकते हैं। जो सबसे मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होती है वो इन 3 प्लैनेट से ही होती है। अगर आपके नंबर्स रिपीटेटिव हैं, अगर आपके नंबर्स मिसिंग है, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी एजुकेशन नहीं चल रही है अच्छी, अगर कोई पढ़ता है तो, अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स ओपनली कोई बोलता नहीं है, बट देखते ही पता चल जाता है और हम बोलते हैं कि आपका पक्का एक से ज़्यादा ब्रेकअप लाइफ में हुआ है। क्यों? क्योंकि जो नंबर है ना,